अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, दो इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। एक तो वेलकम टू पंजाब को बाकू में अज़रबैजान में एक फ़िल्म फेस्टिवल के ऊपर सराहा गया, उसको अवार्ड मिला है। ये कितनी बड़ी खुशी की खबर है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, हुकूमत का इसमें क्या किरदार है और फ्यूचर जो है इसके साथ किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री का जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर अगर आप बात करेंगे। और उससे पहले ज़रा बात करते हैं धुरंधर पर। उसकी दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि बिज़नेस कितना किया धुरंधर फिल्म ने अभी तक, और उसको गल्फ़ कंट्रीज़ में क्यों बैन कर दिया गया है, इसके ऊपर ज़रा बात करेंगे। और इंडिया के लिए कितना अहम है ये, गल्फ़ कंट्री के अंदर अगर कोई फिल्म नहीं लगती तो इंडिया को कितना नुकसान हो सकता है, इस पर बात करेंगे। धुरंधर से शुरू करते हैं। अगरचे इस फिल्म ने अभी तक जो बिज़नेस इंडिया में किया है या दूसरे वर्ल्ड वाइड कंट्री माइनस गल्फ़ कंट्रीज़ को, उसमें कि बिज़नेस बहुत अच्छा किया है। और 10 दिसंबर तक वो फिल्म जो है वो तकरीबन 300 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, जिसमें बाहर का बिज़नेस भी शामिल है। तो वो, जिससे मैंने बताया था अपनी पहली वीडियो में, 280 करोड़ का क्योंकि इसका बजट था, तो 10 दिन में यहाँ तक पहुँचना एक अच्छा माइलस्टोन है। इसको एक सुपरहिट फिल्म कहा जा सकता है। इसका क्योंकि रोला बहुत ज़्यादा है, इसको हर जगह जिक्र किया जा रहा है कि जनाब बड़ा ज़बरदस्त इसने अच्छा वो कर रही है, कलेक्शन इसकी बहुत अच्छी जा रही है, आगे भी जा सकती हैं। लेकिन एक धचका जो बॉलीवुड को लगा है, इंडिया को लगा है, इस फिल्म को लगा है ख़ास तौर पे, वो लगा है जनाब गल्फ़ कंट्री, जो 6 कंट्री हैं, जिसमें मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरीन, और ये 6 कंट्री जो हैं, इसमें अगर एक आध को मिस कर गया हूँ तो यहाँ पे इस फिल्म को बैन किया गया है। और वजह ये बताई जा रही है कि इस फिल्म के कंटेंट के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मवाद है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कहानी है इसकी, तो इस वजह से यहाँ इसको नहीं लगाया जाएगा। बहुत बड़ा धचका है ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए और धुरंधर के लिए, क्योंकि धुरंधर अगर आप गल्फ़ कंट्री की मार्केट की बात करें, सऊदी अरब समेत, ये बहरैन, मुत्तहदा अरब अमारात, अपना कतर, तो इसमें इनकी अगर बात करें तो यहाँ पे कम से कम एक फ़िल्म जो है वो 30% जो यानी हिंदी फिल्म जो पूरी दुनिया में इंडिया समेत बिज़नेस करती है, उसमें 30% जो हिस्सा होता है वो इस मार्केट का होता है। यानी एक फिल्म ने अगर 100 करोड़ किया है पूरा सारा वर्ल्ड वाइड और इसमें इंडिया में मिला के, तो उसमें 70 करोड़ तो किया है, इसको निकाल के तो 30 करोड़ बनता है इस मार्केट का। तो अब अंदाज़ा कर लें कि अगर ये फिल्म यहाँ पे आई होती तो इस फिल्म को कितना ज़्यादा फ़ायदा होना था। तो ये एक, क्योंकि बॉलीवुड का सबसे पसंदीदा टॉपिक है पाकिस्तान के हवाले से बात करना, उसके ऊपर फिल्म बनाना। इससे पहले जो है फाइटर फिल्म थी गालबन, वो उसको भी ये दबीका की, उसको भी यहाँ पे नहीं लगाया गया था। जॉन अब्राहम की एक फ़िल्म थी, उसको नहीं लगाया गया था। अक्षय खन्ना की एक फ़िल्म थी शायद, उसको 3-4 फिल्में यहाँ पे नहीं लगाई गई हैं। गुज़िश्ता रिसेंट पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो जिसका लब्बे ये था कि जनाब इसके अंदर क्योंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की गई है या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फिल्म बनाई गई है, तो इस वजह से तो ये एक बहुत बड़ा धचका है। इसको वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है। और पाकिस्तान का ज़ाहिर है इस मुल्क की हुकूमतों के ताल्लुकात तो पाकिस्तान के साथ हैं ही हैं, फिर ये क्योंकि सारे मुसलमान ममालिक हैं, तो इसकी भी अपनी जगह अहमियत है। वहाँ पे पाकिस्तानी भी रहते हैं, उसकी भी अपनी जगह अहमियत है। तो धुरंधर फिल्म अगरचे बिज़नेस बहुत अच्छा कर रही है और फिल्म की अच्छी चीज़ें भी कुछ हैं। मैं स्क्रिप्ट के ऊपर मैंने पहले बात की थी, उसके ऊपर सवालात थे काफ़ी सारे, और उसमें भी बदनीति ज़रा ज़्यादा नज़र आती है। लेकिन फिल्म की अच्छी चीज़ें अपनी जगह पे, एक्टिंग डिपार्टमेंट, कुछ प्रोडक्शन वाइज इसकी क्वालिटीज़ जो थी, डायरेक्शन भी बहुत अच्छी थी। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ा धचका है। और जिस तरह अब पाकिस्तान में मतलब है कि 2019 से पहले फिल्में लगती थी इंडिया की, पाकिस्तान की मार्केट का धचका सबसे पहले लगा था। चले वहाँ तो कोई इतना ज़्यादा हिले हुए नहीं थे इंडियन कि जहाँ हमें यहाँ से भी इतना पैसा आ सकता है या इतना हमें बिज़नेस मिल सकता है। लेकिन गल्फ़ कंट्री जो है इससे शुरू से हिले हुए हैं, बड़ी एक तारीख है। मैं 99 में जब फार ईस्ट मतलब सिंगापुर में गया, तो उस वक्त भी वहाँ पे फिल्में हमने इंडिया की देखी थी, 3-4 फिल्में देखी थी। तो जिस तरह फार ईस्ट का मतलब उसमें सिंगापुर और ये हांगकांग वगैरह सारे आते हैं, लेकिन इसी तरह ये जो गल्फ़ कंट्री हैं इसकी भी बड़ी अपनी जगह अहमियत है। देखते हैं इसके हवाले से अब इंडिया कितना बाज आता है पाकिस्तान के हवाले से फिल्में बनाने से, इसको कितना वो देखता है। क्योंकि एक तरफ वो देखेगा कि पाकिस्तान के इंडिया के अंदर अच्छी बिजनेस किया है, दूसरी जगह अच्छा कर रहे हैं, तो अगर एक मार्केट में नहीं हो रहा तो क्या किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर सोचना ज़रूर पड़ेगा उसे। अब आते हैं ज़रा दूसरा, वेलकम टू पंजाब। एक बाकू में अज़रबैजान में एक फ़िल्म फेस्टिवल हुआ
वहाँ पे वेलकम टू पंजाब को जनाब बड़ा सराहा गया और उसमें उसको 3 फिल्मों के अंदर एक पसंदीदा तरीन फिल्म का एक ज़बरदस्त फिल्म माना गया है और उसको सराहा गया, उसको एक किस्म का अवार्ड मिला है। ये एक रिकग्निशन है। बहरहाल फिल्म फेस्टिवल्स दुनिया भर में होते हैं और दुनिया भर के ममालिक से फिल्में भी आती हैं, तो इसका हर किसी का अपना है। इसके अंदर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फिल्म फेस्टिवल जितने भी हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, जितने होते हैं उसमें स्कैम भी होते हैं, बाज़ दफ़ा कुछ फ्रॉड भी निकलते हैं, लेकिन बहरहाल ये एक रिकग्निशन होती है जो कि इस वेलकम टू पंजाब के हिस्से में आई है। इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तो शहज़ाद रफ़ीक साहब एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसको मैं ज़रा बाद में लेके आता हूँ। उनका इरादा जो है वो कैसा है उस पर भी बाद में बात करते हैं, लेकिन इस फिल्म को पाकिस्तान के अंदर ये फिल्म नहीं चल सकी थी। अब अगर मैं इन्वेस्टर हूँ या मैं प्रोड्यूसर हूँ फिल्म का, तो मुझे अगर पाकिस्तान के अंदर, ज़ाहिर मैंने कमर्शियल चीज़ों को जहन में रख के फिल्म बनाई है, इसका फ़ायदा कितना हो सकता है, एक बाकायदा तौर पर बिज़नेस कितना मिलेगा मुझे, मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ, तो वो एक चीज़ है कि उस फिल्म से उसके प्रोड्यूसर को फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, ये एक चीज़ है। लेकिन इस फिल्म को रिकग्निशन जो है वो बाहर कितनी मिल रही है, एक चीज़ है। रिकग्निशन के हवाले से आप कह सकते हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी, एक ले मैन के तौर के ऊपर, एक आम आदमी के तौर पे मैं इसी को कह सकता हूँ किसी को, देखें जी हमारी फिल्म को फ़लाँ जगह पे बड़ी पजीराई मिली है। उसकी कास्ट कह सकती है, ज़ाहिर उन्होंने अपने पैसे ले लिए, जिन्होंने काम किया, देखें जी हमें पजीराई मिली है, वो उसको बड़ा हाईलाइट कर सकते हैं। डायरेक्टर कह सकता है कि देख ये बहुत बड़ी चीज़ है, हुकूमत कह सकती है बहुत बड़ी चीज़ है, उसकी अहमियत अपनी जगह पे है, ये इससे मैं बिल्कुल इनकारी नहीं हूँ। लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर एक फिल्म की बिजनेस नहीं कर पाई, तो बीइंग अ प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर उसका है वो क्या सोचेगा, वो कहेगा यार मेरी जेब से पता नहीं कितने करोड़ निकल गए, लेकिन उसकी पजीराई वहाँ पे हो रही है, यहाँ पे तो उसको चली नहीं, यहाँ पे तो वो हिट ही नहीं हुई। तो ये एक अलग चीज़ है, इसके ऊपर देखना चाहिए। और फिर इसको, इस पजीराई से क्या और इन्वेस्टर आएंगे, क्या प्रोड्यूसर दूसरे फिल्में बनाने के लिए आएंगे? नहीं, क्योंकि फिल्म जो है वो सिनेमा के पर्दे के ऊपर जब चलेगी तो फिर आएंगे। तो ये एक चीज़ है। बहरहाल रिकग्निशन है अपनी जगह पे इसके ऊपर जो भी है, लेकिन उसका कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा अगर देखा जाना चाहिए, आप ये ना समझें कि मैं इसके अंदर कोई नेगेटिव पॉइंट तलाश करूँ, लेकिन मैं एक हकीकी पॉइंट आपको बता रहा हूँ। बहरहाल शहज़ाद रफ़ीक को मुबारक हो कि उनकी फिल्म को वहाँ पे रिकग्निशन मिली है। मैं जिस तरह बात कर रहा था, मौजूदा हुकूमत से सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे हो सकते हैं, लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से जिस तरह अब कहा जा रहा है कि कुछ रेलवे वाली ज़मीनें जो हैं उनके ऊपर सिनेमा बनाने की भी बात हो रही है कि साथ वहाँ पे 2-2 सीटों का सिनेमा बनेगा। सिनेमा इंडस्ट्री हमारी ऑलमोस्ट तबाह हो चुकी है और सिनेमा को ख़ास तौर पे आम आदमी से दूर कर दिया गया है। इस हवाले से ये कदम अहम है, इसके ऊपर अगर अमल दरामद होता है तो अहम कदम है। एक बेड़ा और भी उठाया था शहज़ाद रफ़ीक साहब ने, किसी दिन हम उनसे पूछेंगे, उनसे इंटरव्यू करेंगे कि उसकी अपडेट्स क्या हैं, कि हुकूमत पंजाब ने एक अनाउंसमेंट की थी कि हम बजट अनाउंस करेंगे, हम देंगे फिल्म बनाने के लिए, उसके अंदर पंजाब के कल्चर को उजागर किया जाएगा, ये किया जाएगा। उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी थे जो मैंने आपको उस वक्त बताए थे। वो कहाँ तक पहुँचा है, उसके अंदर क्या अपडेट्स है, वो बन रही है, बजट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या वजह हुई कि उसके अंदर ताख़ीर हुई। इसके अंदर मुख्तलिफ़ खबरें, वो कह रहे सैलाब आ गया था, शायद इस वजह से हुकूमत का फोकस उस तरफ चला गया, पैसे ज़रूरत थे वगैरह वगैरह। लेकिन बहरहाल उसका हम फॉलो अप ज़रूर करेंगे और हमें उम्मीद है कि बीइंग अ चेयरमैन, जो है फिल्म के चेयरमैन होने की हैसियत से फिल्म बोर्ड के, तो उसमें शहज़ाद रफ़ीक साहब अपना रोल ज़रूर प्ले करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए सिनेमे बनने भी बहुत ज़रूरी हैं और फिल्में बननी भी बहुत ज़रूरी हैं। वो जिस तरह अक्सर मतलब हम बात भी करते हैं, सैयद नूर साहब से भी बात करते हैं, फिर आबिद मर्चेंट साहब हमारे प्रोड्यूसर हैं, और जो फिल्मी शख्सियात हैं उनसे या हम इंटरव्यू भी करते हैं, तो कम से कम हर हफ्ते नहीं तो एक हफ़्ता छोड़ के तो एक फ़िल्म लगनी चाहिए। तो ये तभी फिल्म इंडस्ट्री बहाल होगी, और उसके लिए सिनेमे होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये 200 सीटों के सिनेमों के टिकट भी अगर अंडर कंट्रोल होंगे, ये भी हम शहज़ाद रफ़ीक साहब को मशवरा देंगे, तो फिर उस में आम बंदे भी आएंगे। क्योंकि अभी अगर मॉल के अंदर सिनेमे हैं, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो पूरी पूरी ज़िंदगी मॉल में नहीं जाके घुसते। अब जो राजा बाज़ार के, टिकसाली गेट के और दिल्ली गेट के सिनेमों के अंदर जाते थे, इंटीरियर लाहौर के सिनेमा के अंदर जहाँ पे हर बंदे की अप्रोच होती है, वो मॉल के अंदर क्या करने जाएगा? यहाँ पे कई लोग ऐसे होंगे हमारे यहाँ, जैसे सेंटोरस में या गीगा मॉल में कभी गए भी नहीं होंगे कि हैं कहाँ पे, तो वहाँ पे जाके फिल्म देखना तो दूर की बात है। तो ये जब आम जगहों पे सिनेमे बनेंगे, यकीनन उनकी वहाँ पे एक्सेस ज़्यादा होगी आम आदमी की, प्रोवाइडिंगली उसकी टिकट्स जो है उसकी प्राइस कम हो। तो इसके ऊपर बात करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।